बोला कि जाओ हम ठीक कर देंगे। तो उसमें क्या गलत बात है? अब तुम रुक ही नहीं रहे हो तो पापा बोले जाओ। बस इसी बात का खुन्नस में ये बोल रहा है तुम्हारा बाप माफी मांगे, पहले माफी तक बात। तो पापा बोले ठीक है आज हम वैसे ही दामाद का पैर पकड़ते हैं, बोल देंगे कि भैया अगर मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो ठीक है। ये है राजा ब्लॉगर का घर, देखिए ये है राजा ब्लॉगर का घर। ये है हम दो आदमी टीवीएस फाइनेंस से आए हैं। रहूंगी जो आपके दोस्त है उसकी बहन को लाके छोड़ दो, हम रह लेंगे। तो बोले कि नहीं हम अकेले तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हें चलना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत जिद किया उसने। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहां से आए, फिर 2 दिन तक अच्छे से रहे। 29 तारीख को हम आए, 2 दिन तक रहे। फिर 2 मई की बात है, 2 मई की बात है। 2 मई को ये गया बहराइच वीडियो डिलीट करवाने। तो सुनने में आया कि पास में इसको चोट लग गया था गाड़ी, जैसे इसके घर से कॉल आया तो इसने मेरे भाई को बोला कि फोन उठा के गाली दो। तो मेरे पापा बोले नहीं बेटा गाली मत दो, अच्छे से पूछो क्या बात है। तो ये मेरे भाई को सिखा रहा है ऐसे ऐसे बोलो मेरे घर पे। तो मेरे भाई ने बात किया जो कि इसने वीडियो बनाया, ये हर चीज का वीडियो बनाता है। तो जा रहा था गुस्से में, अपने बाप को बहुत भद्दी भद्दी इसने गाली दिया बाहर निकल के घर से। और दोनों तरफ मेरे घर के सामने होटल है, सब लोग सुन रहे थे, फिर भी कुछ नहीं बोले। और हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे थे इनके साथ। तो ये पता नहीं किस बात का गुस्सा थे। तो हम कहे कि इतना क्यों गुस्सा करते हो, अंदर आके बात करो। बस इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ खींच के मार दिया। हम रोते हुए अंदर चले, हम ब्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं किए। फिर उसके बाद मेरे भाई से बोला कि जाओ भेजो उसको वीडियो बनाना है। तो हम गए वीडियो बनाने। बस ये गुस्से में गाड़ी लेकर बहराइच गया, जो कि हमारे घर के थोड़ी दूर में इसको चोट लग गई। इसी की गलती है, बहुत तेजी में जा रहा था, आगे से एक लड़का आ रहा था, उसी में टकरा गया। तो मेरे भाई ने बताया कि जीजा का एक्सीडेंट हो गया। तो हम घबरा से गए, मम्मी बोले कॉल करो, पापा घर पे थे नहीं, ड्यूटी पे थे। तो हम फोन किया, उनके क्या हुआ, हम बहराइच आ रहे हैं, आपको चोट लग गया? तो बोला नहीं बेटा चोट नहीं लगा, बस टेंशन में थे, गाड़ी को चोट लगा। मैंने कहा खाओ मेरी कसम, आप ही लोग बताइए अगर उसको एक्सीडेंट हो जाता तो इतनी दूर लखनऊ क्यों जाता मुझे छोड़ के। फिर वहां से आया, वीडियो डिलीट कराने के लिए बोला प्रधान के पास चली जाओ वीडियो डिलीट करा दो। तो हम पापा के साथ गए अपने यहाँ प्रधान के पास। तो हम बोले कि अंकल वीडियो डिलीट करवाना है। तो अंकल बोले ठीक है सुबह आना। तो हम यहाँ आए, तो फिर उसने वो ना यहाँ 6 बजे आया, शाम को 6 बजे आया। तो मुझसे बोला कि ढपलू तो मुझे ना बाथरूम बहुत जोर से लगा हुआ था। तो हम अंदर भागते हुए आए। तो मैंने मुझसे पूछा कि प्रधान ने क्या कहा। तो मैंने कहा कि प्रधान ने कहा कि सुबह बुलाएंगे। तो बोला चिल्ला के मेरे पति ने कि प्रधान डेट क्यों देता है, बोलो जल्दी से डिलीट करो वीडियो से, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी कमाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा किसी चीज में इंतजार करना चाहिए। तो पापा सिर्फ इतना बोले, इसी बात की माफी हो। पापा बोले राजा यहाँ। तो ये आया, बोला कि क्या बात है बताओ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को दिख नहीं रहा। तो पापा बोले कि किसी चीज में इंतजार होना चाहिए, हर चीज में जल्दबाजी ठीक नहीं है। इंतजार करोगे, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन नहीं, इसे इंतजार नहीं करना है, ये तुरंत हर चीज। हम कह रहे कि जब तुमको फेमस होना था तो तुमने मेहनत किया था ना, तुरंत तो वायरल हो नहीं गए थे। जब तुमको मुझे पाना था तब तो बहुत सारे पापड़ बेले मुझे पाने के लिए, मुझे प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ, तब तो मुझे तुरंत नहीं पा सकते थे। फिर हर चीज में देरी क्यों, जल्दबाजी क्यों? तो इसी बात पे ये गुस्से में बोला कि ठीक है तुम्हारी बिटिया तुम डिलीट कराओ। तो पापा बोले वही जो पहले वाला वीडियो पड़ा था एक चैनल पे, तो उससे मेरे पति की कमाई नहीं हो रही थी, रुक गई थी, हर जगह से काम मिलना मुश्किल हो गया था। तो पापा बोले ठीक है हम डिलीट करवा देंगे, मेरे सहारे छोड़ दो। बस इसी बात में गुस्सा हो गया कि हम जा रहे हैं, अपनी बिटिया को रखो, जब डिलीट हो जाएगा तब हम आएंगे। तो पापा बोले ठीक है जाओ, जब डिलीट हो जाएगा तब आ जाना। तो गुस्से में उठा और निकलने लगा, बल्कि मैं और मेरी मम्मी रोक भी रहे थे। पापा बोले कि रुक जाओ, कल तक इंतजार कर लो, फिर चले जाना, हम डिलीट करवा देंगे। बस एक स्थान में बाहर निकल गया और मैंने कहा बात खत्म करो ना, अगल बगल सब देख रहे हैं। तो मुझसे बोला चुपचाप अंदर चली जाओ, अगर बाहर कोई लफड़ा की तो यहीं पे तुमको मारूंगा। मुझसे बोला कि मैं 1-2 घंटे में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जाने दो। वो चला गया। फिर थोड़ी दूर में, सामने ये कुछ नहीं बोलता है क्योंकि डरपोक है, मैं जानती हूँ ना। तो जब यहाँ से घर से बहुत ज्यादा दूरी निकल गया तो इसने मेरे फोन पे फोन किया और मुझे बहुत सारी गंदी गंदी गाली दिया, जो कि मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती, ऐसा ऐसा गाली इसने दिया।
फिर उसके बाद पापा फोन मांगे मेरे माँ को, मेरे बाप को, बोला कि तुम अपने बाप के साथ ऐसा करके बच्चा पैदा कर लो, ये वो बहुत सारी। किसी की बेटी को गाली दोगे, किसी के घर वाले चुप बैठेंगे। फिर पापा पीछे से बोले क्यों गाली दे रहे हो भैया। बस वो मेरा फोन कट करके, इतना गुस्सा, मेरा फोन कट करके मेरे बाप के पास कॉल किया, उनको गाली दिया, फिर भाई को कॉल किया। आप लोग कहते तुम अपना प्रूफ किया। हम लोग जान चुके हैं कि एक बार हम लोग चिल्लाए थे तो इसने रिकॉर्डिंग उठा के डाल दिया कि मेरी बीबी ऐसा टॉर्चर करती है, बल्कि ये गलत बात है। मैंने कोई टॉर्चर नहीं किया। अगर उसने गाली दिया तो मैंने गाली भी नहीं दिया, मैंने उससे लड़ी कि हाँ मैं भी वीडियो बनाऊंगी। उसका कहना यही कि जो वीडियो बनाएगा उसे मैं छोड़ दूं। मैंने बहुत कॉल किया, मैं FIR की कि हाँ मैं एप्लीकेशन डालूं कि मेरा पति ले जाए, आखिर क्या चाहता है। तो इसको ना ये मुझे छोड़ के चला गया, सबको गाली दिया। आज पड़ोसी, बड़े बाप के, हाँ भाभी के भाई के पास, सबके पास कॉल करता है, सबको गाली देता है। और इसको थोड़ा सा भी डर नहीं है, रिकॉर्डिंग करके खुद गाली भेजता है, जो कि मैं आप लोगों को सुना सकती हूँ। कल रात को इसने क्या मैसेज भेजा है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कैसे सबको माफी मंगाता है, ये इतना शेर क्यों बन रहा है मैं जानती हूँ। मैं 1.5 साल तक रही हूँ, क्योंकि मैं दिखाती हूँ कल इसने मेरे भाई के पास क्या भेजा है। ये देखिए, डाल वीडियो, तो जितना वीडियो डालेगी तुम्हारा उतना बदतर हर्ष करूंगा मैं, तुम्हारा उतना जिंदगी बर्बाद करूंगा मैं। जितना वीडियो डालेगी, जितना तुम अपना अकाउंट को बढ़ाई किया, जितनी मेरी बदनामी करेगी, उतनी तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं। कभी भी नहीं तेरा। अब कह रहा है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे बोला कि जाओ हम ठीक कर देंगे, तो उसमें क्या गलत बात है। अब तुम रुक ही नहीं रहे हो तो पापा बोले जाओ। बस इसी बात का खुन्नस में ये बोल रहा है तुम्हारा बाप माफी मांगे, पहले माफी तक बात। तो पापा बोले ठीक है आज हम वैसे एकदम आपका पैर पकड़ते हैं, बोल देंगे कि भैया अगर मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक और शर्त बढ़ गया, बोला नहीं इंटरनेट पे बोलो, लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे पैर पकड़ के माफी मांगो। हम ये सोच रहे हैं कि मेरे पापा नौकरी करते हैं सरकारी, डाल देंगे, क्या इज्जत रहेगी मेरे पापा की कि ऐसी क्या गलती हो गई। और कौन सा गलती की है, बेटा करते थे इतने दिन तक रखे। जब बिहार से हम लोग आए थे तो 6-6 महीने थे, तब लखनऊ में घर तो तुरंत ले नहीं पाए, तब भी तो टाइम लगा था, तब हमको छोड़ दिए थे, तब तो नहीं बोले कि मुझे तुरंत घर चाहिए। उसके बाद इसने ऐसा काम किया, एक इंसान को इतना टॉर्चर किया कि उसकी नौकरी तक खा गया। वो प्राइवेट नौकरी करता था। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिहार में इन्होंने किस्त पे गाड़ी ली थी। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ, मैं इसकी दुश्मन हो गई। ये मुझे कहीं भी पा जाएगा ना, मुझे छोड़ेगा नहीं। कल रात में कॉल किया कि मेरी पत्नी है, किस बात की पत्नी, बहुत कॉल किए, बहुत मनाए, बहुत रोए, लेकिन मैं नहीं बचा पाई अपना रिश्ता, क्योंकि उसे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। कह रहा मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो। तो इसने इंसान को इतना टॉर्चर किया, भाई तुम लोन नहीं दोगे तो कोई भी कॉल करेगा। तो देखना जरा ध्यान से। तो देखिए भाई लोग, हम आज आए हैं राजा ब्लॉगर जो कि टीवीएस क्रेडिट से लोन लेके और किस्ती नहीं भर रहा है। स्कूटरी लोन करा लिया फाइनेंस पे और स्कूटरी लेके फरार है, लोन नहीं भर रहा है। ये है राजा ब्लॉगर का घर। देखिए ये है राजा ब्लॉगर का घर। ये है हम 2 आदमी टीवीएस फाइनेंस से आए हैं। घर पर कोई है नहीं, इसके माँ बाप रहते थे घर पर। आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा चीटर है, कितना बड़ा फ्रॉड है राजा ब्लॉगर। कि कैसा इंसान है वो कि अपने माँ बाप को छोड़कर भी भाग गया है। और देखिए इसको इतना टॉर्चर किया, अभी गाली दे रहा है। ये देखिए राजा बाबू सर, मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया गया है उसमें मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसको कृपया सॉरी बोल रहे हैं, उसके लिए आप उसको माफ कर दीजिए। और हमको तो कंपनी से निकाल ही दिया गया है। आइंदा ऐसा अब हम कुछ नहीं बोलेंगे या नहीं कुछ करेंगे, इसके लिए सॉरी। ये देखिए ऐसा है मेरा पति। अब मेरे बाप को धमकी दे रहा है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी भेजना है तो माफी मांग लो। क्यों माफी मांगे? बाप करते थे, शादी से पहले दौड़ के आते थे,
आप क्या हो गया, उस बाप से क्यों नफरत हो गई? इसको गाड़ी लेनी थी। तो मैंने कहा कि हम पापा से 1.5 लाख रुपए ले लेंगे। तो ये बोल रहा है पता है क्या मुझे, जब लेना ही है तो 1.5 लाख का ले रहे हो, 3 लाख ले लेते हैं। मैंने कहा मैं उधार लूंगी पापा से। तो बोले पापा है 3 लाख ले लो। तो मुझे ये चीज बुरा लगा कि हाँ इसको कुछ ना कुछ लालच है। बोले अगर पापा मुझे पैसा देंगे तो हम ना करेंगे, लेकिन दिलवा देना, ऐसा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और आज के वीडियो के लिए इतना ही। गाइज क्या करती बेचारी, ऐसा पति होना ना होना क्या फ़ायदा जो अपनी पत्नी के साथ ना रह सके, किसी और लोगों में इंटरेस्ट होता है। तो और लोग भी कह रहे हैं, जो मैं तो पहले ही आप लोगों को बोल रही थी कि कौन गलत है। ये बहुत सारे ऐसी बातें भी होती है जो आंखों से उलझने हो जाती है, आंखों पे दब जाती है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जो राजा व्लॉग है वो अपने पत्नी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। देखो ना, घर भी लिया तो अपने नाम से लिया, पत्नी का नाम भी नहीं दिया। तो वो पहले से ही सोच समझ कर, उनका माँ का भी वीडियो आप देखिएगा ना, तो उनका माँ भी बोल रहे हैं राजा शादी दूसरा करेगा, बीवी को भी लाएगा पर बाद में लाएगा, और एक घर में बीवी रह ही नहीं सकता है। ऐसे करके कुछ अपने दिमाग ख़राब हो जा रहा है। एक शादी तो टिकता नहीं, लोगों को 2-2 शादी करके बैठता है इंसान। आप ही लोग बताइए, सर दुखता है मुझे सोच कर जो IT पर आजकल हो क्या रहा है सबके